नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। अब दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को देखा है जब वो केवल लोगों को परेशान करने के लिए झूठे केसेस उन पर डाल देते हैं। जब बात आए झूठी एफआईआर या क्रिमिनल केस करने की, तो लोगों के मन में भी ये डर रहता है कि अगर हमने झूठा केस किया, झूठी एफआईआर की, तो हो सकता है हमें भी सजा हो जाए। किंतु जब बात आती है सिविल केसेस की, तो लोगों को इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती और इसी वजह से वो लोग गलती कर बैठते हैं। कैसी गलती? वो कोर्ट के अंदर झूठा क्लेम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए झूठा प्रॉपर्टी पर केस डाल देते हैं, झूठा रिकवरी सूट डाल देते हैं, यानी कि पैसों को रिकवर करने के लिए, ताकि उस व्यक्ति पर हरासमेंट की जा सके और उस पे जो वो प्रेशर बना रहे हैं उससे किसी तरह का कार्य कराया जा सके। बेसिकली हर किसी व्यक्ति के पीछे की इंटेंशन अलग होती है, बस मेन फोकस ये होता है कि वो उसको परेशान करना चाहते हैं। अब दोस्तों, क्या अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि दो पार्टी में से हमेशा एक पार्टी तो गलत ही होती है, तो क्या अगर आपके ऊपर भी झूठा केस फाइल किया है, तो आपके पास भी कानून में प्रावधान है जिससे आप उस झूठे केस करने वाले व्यक्ति को सजा दिला सके। जी हां दोस्तों, कानून में ऐसा प्रावधान है जहां पर झूठे सिविल केस करने वाले व्यक्ति को आप 2 साल तक की सजा, साथ ही साथ आर्थिक दंड से भी दंडित कर सकते हैं। अब ये प्रोविजन कौन सा है, ये चीज मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको ये प्रोविजन क्लियर करूंगा जो इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 209 में प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद हम उस प्रोविजन से रिलेटेड कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है, वो आपके साथ क्लियर करेंगे, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और जिस भी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा केस फाइल किया है, आप उसको सजा दिला सके। अब देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 209 दिखाई दे रहा होगा। बड़ी ध्यान से आपको अब वीडियो को यहां से देखना होगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 209 ऑफ इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। अब ये क्या कहता है? डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट, यानी कि आप जानबूझकर विद इंटेंशन टू इंजरी किसी भी व्यक्ति को, किसी उसकी प्रॉपर्टी को कोई फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, आप जानबूझकर किसी के खिलाफ कोई फॉल्स क्लेम अगर कोर्ट में करते हैं, तो सेक्शन 209 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है, जो कोई भी फ्रॉडली तरीके से या डिसऑनेस्टली तरीके से, ताकि किसी व्यक्ति को इंजर्ड किया जा सके या एनॉय किया जा सके, बेसिकली परेशान किया जा सके, इंजरी उसकी प्रॉपर्टी को, लिबर्टी को, उसकी रेपुटेशन को भी हो सकती है। क्या करता है वो? मेक्स अ कोर्ट इन जस्टिस एनी क्लेम, वो कोर्ट के अंदर कोई भी क्लेम करता है जो वो जानता है कि वो फॉल्स है, यानी कि गलत क्लेम है, फिर भी वो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जो उसको पनिशमेंट होगी वो आइदर डिस्क्रिप्शन यानी कि रिगोरस और सिंपल, कठिन कारावास या सिंपल पनिशमेंट भी हो सकती है, पर वो 2 साल तक की भी बढ़ाई जा सकती है और साथ ही साथ उसको फाइन से भी लाइबल किया जा सकता है। इसे इंडियन पीनल कोड सेक्शन 209 के प्रोविजन में डिफाइन किया गया है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया दोस्तों। यानी कि झूठा केस करने वाले के ऊपर आप कार्रवाई करते हुए इसे 2 साल तक की सजा, साथ ही साथ आर्थिक जुर्माने से भी दंडित कर सकते हैं। अब हम यहां से कुछ रेलिवेंट जजमेंट आपको क्लियर करते हैं, बड़ी ध्यान से आप यहां पर अब वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं
कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 209 आईपीसी के तहत कार्यवाही करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको वहां पर साबित करने पड़ते हैं। पहले डिस्प्ले पर मैं दिखाकर आपको यह पॉइंट क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 209 को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको डिस्प्ले पर अब दिखा रहा हूं। पहला क्या है, जो एक्यूज्ड है यानी कि जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने फॉल्स क्लेम कोर्ट में किया है, तो पहला यह पॉइंट है कि उस एक्यूज को कोई कोर्ट में क्लेम करना जरूरी है, उसी के बाद सेक्शन 209 में उसको लायबल ठहरा सकते हैं। अब जो क्लेम किया गया हो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया गया हो। कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कोर्ट के अंदर किया गया हो, सरल भाषा में आप समझे। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो उसने क्लेम किया है वो गलत होना चाहिए, चाहे वो पूरा का पूरा ही गलत हो या उसके कुछ पार्ट्स झूठे लिखे गए हो। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो एक्यूज्ड है यानी कि जो वो क्लेम कर रहा है उसको खुद को पता होना चाहिए कि ये क्लेम मैं झूठे कर रहा हूं, इवन दो वो ऐसा कर रहा है। लास्ट पॉइंट कहता है कि जो वो क्लेम किया गया है फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, इंटेंशन के साथ किया है ताकि किसी व्यक्ति को परेशान किया जा सके, उसको इंजरी दी जा सके। इंजरी का मतलब ये नहीं होता चोट पहुंच गई शरीर पर, किसी की भी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है वो इंजरी में ही काउंट होती है दोस्तों। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट वहां पर एस्टेब्लिश करने जरूरी है जब कभी भी आप किसी के खिलाफ सेक्शन 209 की कार्यवाही कर रहे हो। अब यहां से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स क्लियर करता हूं ताकि अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रोविजन में कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको कानून क्या कहता है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यह चीज मैं क्लियर कर दूं क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि सर चलिए मानते हैं हमारे ऊपर किसी ने झूठा केस किया था, पर क्या झूठा केस करने के कितने दिन बाद हम इस केस को फाइल करें? क्या डिले होने पर यानी कि लेट होने पर हम इस प्रोविजन का रिलीफ नहीं ले सकते? अब यह चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम था दोस्तों डिप्यूटी लीगल रिफरेंस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ बिहार एंड ओडिशा वर्सेस राम उधार सिंह। इसका साइटेशन नंबर है AIR 1915 CAL 457। यहां पर क्या है कि जो सूट फॉर रिकवरी डाला गया था उसको कोर्ट की तरफ से डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि वो फॉल्स और मैलिशियस है, मतलब गलत तरीके से फाइल किया, फॉल्स केस है। जब यहां पर उसको कैंसिल किया गया तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन की एक एप्लीकेशन डाली गई है एक्यूज के खिलाफ सेक्शन 209 में, यानी कि 209 की कार्यवाही कराने के लिए, फॉल्स क्लेम के लिए उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन डाली गई थी। किसके सामने? मुंसिफ के सामने। अब मुंसिफ ने क्या किया? उसको डिसमिस कर दिया। क्या कहते हुए कि भाई आपने तो देरी कर दी इस एप्लीकेशन को डालने के लिए। तो यहां पर जो डिविजनल बेंच थी कलकत्ता हाई कोर्ट की, उसने कहा कि अगर 209 की कार्यवाही करनी है तो केवल यह कह देना कि आप डिले हो गए, इसको कहते हुए आप उस एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हुए उसको डिसमिस कर रहे हैं तो जो जस्टिस है, एक आम नागरिक की जरूरत है, उसको आप उससे दूर कर रहे हैं। बेसिकली डिले का रीजन देते हुए केवल और केवल आप उस व्यक्ति की 209 की जो एक्यूज के खिलाफ एप्लीकेशन है उसको डिसमिस नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ कि डिले का रीजन देते हुए आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया जा सकता। अब बहुत से एडवोकेट क्या कहते हैं जब सेक्शन 209 का रेफरेंस दिया जाता है कि सर हमने जो पहले क्लेम किया था वो गलत कोर्ट में किया और हमने वहां से वो क्लेम वापस ले लिया, पर क्या ये चीज वैलिड है? या फिर कई बार कहते हैं कि सर हमने केस जरूर किया है, मना नहीं करें, हो सकता है फॉल्स एलिगेशन हो, पर हमें तो वहां पर रिलीफ ही नहीं मिला, हमारा जो सूट था, हमारा जो केस था वो तो डिसमिस कर दिया। क्या ये वैलिड रीजन है कहने का कि हमारे ऊपर सेक्शन 209 की जो कार्रवाई है वो इंस्टीट्यूट ना किया जाए? देखिए डिस्प्ले पर इस पॉइंट को भी आप बड़ी ध्यान से देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम है बद्री वर्सेस एम्परर, AIR 1919। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। देखिएगा यहां पर लिखा है कि सेक्शन 209 है जो वो कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, ना कि कोर्ट ऑफ जस्टिस हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। इन दोनों में फर्क है। कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब वो कोर्ट जिसके पास ये अथॉरिटी है वो यहां पर सुनवाई कर सके। ज्यूरिसडिक्शन मतलब जिस कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि जो पर्टिकुलर केस डाला जाता है वो उसी की सुनवाई कर सके। कई बार क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं ताकि बेहतर तरीके से क्लियर हो। एक व्यक्ति को केस तो करना था दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पर उसने गलती से फाइल कर दिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब जिस कोर्ट के अंदर फाइल किया गया उसके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है उसको डील करने का, तो यह कहा जाएगा कि उसने गलत ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट में फाइल कर दिया। तो अब इसका क्वेश्चन यही आया कि अगर कोई गलत जुरिस्डिक्शन में कोर्ट केस कर देता है तो क्या उसको 209 का रिलीफ मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, इससे कोई भी मतलब नहीं रखता कि उसने किस कोर्ट के सामने वो जुरिस्डिक्शन के तहत केस डाला है।
भले वो गलत जुडिस्डिक्शन कोर्ट में गया हो, किंतु अगर फॉल्स क्लेम वहां पर किया है तो उसके ऊपर सेक्शन 209 की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों एक बड़ा पॉइंट यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों को समझने के लिए। देखिए, अक्सर जब कभी भी कोर्ट में केस किया जाता है तो दो से ज्यादा पार्टी होती है, दो भी होती है, उनमें से जीत किसी एक की होती है। तो जो पार्टी हमेशा हारती है, तो क्या यही मतलब होगा कि उसने फॉल्स क्लेम किया है? जी नहीं दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर केवल आप हारने वाली पार्टी को इसी बेस पर सेक्शन 209 में क्लेम कराना चाहते हैं कि वो केस हार गई यानी कि फॉल्स क्लेम था, तो ये चीज जेन्युइन नहीं है। इससे रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। डिस्प्ले पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जजमेंट का नाम है हमारा रामनंदन प्रसाद नारायण सिंह वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर पटना 22 CRLJ 467। यहां पर देखिए, पटना हाईकोर्ट ने ही कहा था कि केवल अगर जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है उसको डिसमिस कर दिया तो ये चीज कैरी जस्टिफाई नहीं होगी कि हाँ इस पर सेक्शन 209 आईपीसी की कार्रवाई की जाए। केवल अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ दे रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है यानी कि जिसके खिलाफ आप मांग कर रहे हैं 209 सेक्शन की, वो कोर्ट के अंदर अपने सिविल सूट के अंदर अपना क्लेम साबित नहीं कर पाया, तो ये इनफ एविडेंस नहीं होगा उसके खिलाफ सेक्शन 209 एस्टेब्लिश करने के लिए। वो अपना पॉइंट साबित नहीं कर पाया और उसने फॉल्स क्लेम कोर्ट में किया। ये दोनों चीज अलग अलग हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है जहां पर एक टीनेट ने यानी कि किराएदार ने कोर्ट में झूठ बोला। उसका कहना था कि भाई मैं तो टाइम टू टाइम किराया देता आ रहा हूं, मैंने तो एडवांस में पोस्ट चेक रिलीज किए हुए हैं, इवन दो मुझे जो लैंडलॉर्ड है वो परेशान कर रहा है। देखिएगा, पहले जजमेंट का नाम आपको क्लियर कर दूं, डिस्प्ले पर देखिएगा। जजमेंट का नाम है गगन मायने वर्सेस रितिका बख्शी। डेट ऑफ जजमेंट है 30 अप्रैल 2005, रेगुलर फर्स्ट अपील 125 ऑफ 2015। अब जो टीनेंट है उसने चैलेंज किया था डिग्री ऑफ पोजेशन इस ग्राउंड पे कि उसकी जो 2 सालों की लीज है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है और उसने 2 सालों की लीज के लिए पहले ही पोस्ट डेटेड चेक्स यानी कि एडवांस के जो चेक्स होते हैं वो लैंडलॉर्ड को दे रखे हैं। किंतु जब लैंडलॉर्ड ने रियल फैक्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए कि ये झूठ क्लेम कर रहा है, इस पर तो ऑलरेडी 11 लाख रुपए पेंडिंग है जो 2 सालों से ज्यादा की लीज के हैं और ये केवल फॉल्स क्लेम झूठ पर कर रहा है, तो कोर्ट ने उस लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक सू मोटो नोटिस इशू किया सेक्शन 209 के तहत कि इसने फॉल्स क्लेम कोर्ट में किया है, अब इसके ऊपर सेक्शन 209 की कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों कई बार लोगों का कहना है कि सर हम तो एक आम नागरिक है, हमें तो कुछ एडवोकेट अधिवक्ता ही प्रोवोक करते हैं इस तरीके के झूठे केस डालने में, तो उन्हें भी तो सजा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पर उन्हें केवल तभी सजा होगी जब वो आगे से आकर फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। अगर वो अपने क्लाइंट को डिफेंस करने के लिए उनके लिए बेटर डिफेंस ला रहे हैं तो ये उनका प्रोफेशनल एथिक्स है, उनको हर तरीके से अपने क्लाइंट को बचाना होगा, पर वो उठकर फॉल्स क्लेम कोर्ट में तब भी नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, डिस्प्ले पर आप जजमेंट देखिएगा। जजमेंट का नाम है दोस्तों सीमा ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। देखिएगा यहां पर ये लिखा था कि जो वो प्लेंटिफ है उसने पहले तो अपनी एक इमूवेबल अचल संपत्ति बेच दी और बाद में उसी को वापस पाने के लिए झूठा क्लेम कोर्ट में कर दिया। तो यहां पर यही पाया गया कि उसका जो क्लेम है वो फॉल्स है और उस व्यक्ति के खिलाफ और उसके अटॉर्नी एडवोकेट के खिलाफ फॉल्स केस के तहत सेक्शन 209 में कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्होंने फॉल्स क्लेम जानबूझकर फॉल्स और फैब्रिकेटेड तरीके से कोर्ट में फाइल किया था दोस्तों। अब दोस्तों यहां से मैंने आपको कितनी सारी रेलिवेंट जजमेंट क्लियर की जो सेक्शन 209 को डील करती है। आपको बस क्या करना है, जब कभी भी आपके खिलाफ फॉल्स क्लेम हो थोड़ा सा वेट करना है, अपने केस को सीधा और सीधा इसी तरीके से डिफेंड करना है। हमारे खिलाफ झूठा क्लेम किया गया है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए और इसी पॉइंट पर अड़े रहना है। जब कभी भी कोर्ट की फाइंडिंग्स ये आती है कि आपके खिलाफ झूठा प्लेंटिफ ने केस डाला है तो उनसे डिमांड करना है कि आप अब रिलीफ के अंदर हमें इनके खिलाफ सेक्शन 209 की कार्रवाई इंस्टीट्यूट करके देंगे। और ये रिलीफ जब आप मांगेंगे और यही पाया जाएगा कि फॉल्स क्लेम प्लेंटिफ की तरफ से किया गया था, तो वहां पर उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी जिसके तहत उसको 2 सालों की सजा साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी दंडित किया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी दोस्तों जो मैंने आज की वीडियो में आपको क्लियर की। अब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करेंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसकी जागरूकता पहुंचे। जो बेवजह हरासमेंट फेस कर रहे हैं, झूठे केस कर रहे हैं, उनके मन में भी डर आए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है,
उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।